ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सभी को नमस्ते। मैं योगाचार्य अशोक आज आप लोग के सामने मैं एक औषधि के जानकारी के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है गिलोय। आप देख रहे हैं ये गिलोय, इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। इसका जो पत्ता होता है पान के पत्ते की तरह होता है इसकी आकृति, और इस तरह से इसके डंठल होते हैं। आप इसको इस तरह से गमले में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और इसके मैं आपको 25 लाभ बताऊंगा कि किस किस रोग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और कितना उपयोग करना है, किस रोग में नहीं करना है, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिलोय आज पूरे विश्व में जो आपदा आई हुई है, जिसका नाम है कोरोना, और कोरोना जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उसमें बहुत जल्दी अटैक कर रहा है। तो इसी के लिए मैंने ये गिलोय चुना, और गिलोय जिसको संस्कृत में अमृता भी कहा जाता है। अब इसका हम लोग लाभ के विषय में बात करते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये गिलोय जो है, इस गिलोय के अंदर जिंक, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये आपको पर्याप्त मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। तो ये सारे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी तासीर क्या है। तो देखिए, इसकी तासीर होती है गर्म। जो गिलोय है ये आयुर्वेद में गर्म तासीर वाली मानी जाती है। एक तो इसका ये गुण है। दूसरा, इसका आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए गिलोय सबसे महत्वपूर्ण है। इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोई भी वायरल आपके ऊपर अटैक जल्दी नहीं कर सकता है यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है और जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, उनके लिए भी गिलोय बहुत ही अच्छा है। वो भी इस गिलोय का जूस को प्रयोग कर सकते हैं। मैं बाद में बताऊंगा इसका प्रयोग कैसे करना है। गठिया रोग, जिन लोगों को गठिया रोग होता है वो भी इस गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। और एक हमारे बॉडी में होता है WBC, जिसको सफ़ेद सेल्स कहते हैं। हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स माइक्रोलीटर होते हैं, और जब ये कम हो जाते हैं तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं। डेंगू जैसे रोगों में इस चीज़ को देखा जाता है। तो इसके रस को, यदि इसके जूस को, इसके काढ़ा को पिया जाए तो जो सफ़ेद जो प्लेटलेट जो घट जाते हैं वो इसको पर्याप्त मात्रा में पूरी कर देते हैं। शरीर में कहीं पे सूजन हो, यदि शरीर सूज जाता है तो सूजन में भी गिलोय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। जिनको श्वास के रोग हैं, जैसे दमा, खांसी, इस तरह के जो श्वास के रोग होते हैं, उस श्वास के रोगों में भी गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं हम लोग अब त्वचा के रोग में। जो स्किन डिजीज होते हैं, ये हमारे कहीं न कहीं हमारे ब्लड से जुड़े होते हैं। जब ब्लड में एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड का जो गुण है एसिड और एल्कलाइन, तो जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब त्वचा रोग संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय में आप गिलोय का प्रयोग करके त्वचा रोग से भी निजात पा सकते हैं। एक बात करते हैं अगला रोग के रूप में सोराइसिस। ये भी त्वचा से जुड़ा हुआ रोग है, जिसमें आपके शरीर में धब्बे धब्बे हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो सोराइसिस वाले भी गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। जिन व्यक्ति के लोगों के शरीर में खून की कमी होती है, कई बार देखा जाता है कि खून की कमी हो जाती है, खून की कमी को पूरा करने के लिए भी गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम लोग अगला रोग के रूप में पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी कहा जाता है, जो आपके लीवर से जुड़ा हुआ रोग होता है। जॉन्डिस के रोगियों के लिए भी
गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कुष्ठ रोग। ये एक तरह से बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के कारण इस तरह के कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। तो यदि शरीर में बैक्टीरिया तो होते हैं, परंतु कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे को बीमार कर देते हैं। तो उन बैक्टीरिया से बचाव के लिए भी आपके लिए गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थराइटिस आप देखते हैं, अर्थराइटिस जो आपके जॉइंट में पेन आते हैं, जैसे उंगलियों के जॉइंट होते हैं, इसमें पेन आते हैं, घुटने के में पेन हो जाते हैं, आपके शोल्डर में पेन होंगे, तो अर्थराइटिस वाले रोगी भी गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। लीवर और किडनी, लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और जो किडनी है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो ये गिलोय जो है, ये गिलोय जो लीवर और किडनी, इन दोनों को फिल्टर करने का काम करता है, यानी दोनों का सर्विस करने का काम गिलोय करता है। तो आप लीवर और किडनी वाले जो इसको ठीक रखना चाहते हैं, वो भी इस गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में बैक्टीरिया बढ़ता है तो उसके सुरक्षा के रूप में गिलोय आपके लिए हेल्पफुल है। लंबे समय तक बहुत बार देखा जाता है कि बुखार हो जाता है व्यक्ति को, और बुखार वो नहीं जाता है कई बार। तो जब ऐसे समय में जब बुखार आपके नहीं जा रहा हो, तो ऐसे समय भी आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। मलेरिया जैसे जो फीवर होते हैं, गिलोय का प्रयोग करने से जो लंबे समय से बुखार है, उस बुखार में भी आपको गिलोय का जो रस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब फीवर होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उस समय स्वाइन फ्लू जैसे जो रोग हैं उनके लिए भी गिलोय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो लाभ होता ही होता है। पाचन तंत्र, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित भी रोग हो जाते हैं, जैसे डाइजेशन ठीक से नहीं होना या कब्ज बना रहना हमेशा। तो इस प्रकार के रोगियों को भी गिलोय का रस लेना चाहिए। परंतु देखा जाता है कि जो गिलोय का रस कई बार बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो पेट में मरोड़े आ जाते हैं या कब्ज रहता है, तो उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग याददाश्त शक्ति, जो मेमोरी पावर है, यदि गिलोय का प्रयोग किया जाए तो गिलोय मेमोरी पावर बढ़ाने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके अंदर एक और भी देखा जाता है कि इसको एडापेलोजिनक हर्बल कहा जाता है। और इसके कारण, ये हर्बल होने के कारण, ये जो मानसिक, जो एक तरह से मनोकायिक रोग होते हैं, जो चिंता ज़्यादा करते हैं, टेंशन में रहते हैं, उन लोगों को भी गिलोय का रस लेना चाहिए। तो जो गिलोय है, इस गिलोय को सभी उम्र के लोग ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे गिलोय का प्रयोग ना करें। यदि उनको देना भी है तो इसका रस आप छोटे चम्मच में आधा चम्मच आप उसको पानी मिला के दें। तो कम उम्र के जो बच्चे 5 से कम है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की बात है। हमारे 3 प्रकार के व्यक्ति रोगी होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनके अनबैलेंस होने के कारण भी व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो तीनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए भी गिलोय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गिलोय का सेवन करें। अब हम बात करते हैं कि इसका सेवन कैसे किया जाता है। तो इसका सेवन के लिए देखिए, मैंने देखे ये गमले में मैंने गिलोय लगा रखा है। ये देखिए यहाँ से और इस जगह से देखिए मैंने काटा है गिलोय को, और देखिए मैंने इस तरह से काट के रखा है इसको। देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप टुकड़े कर लीजिए इसको, और इस तरह से टुकड़े करके आप इसको क्या करेंगे, इसको आप कूट लेंगे, जैसे हम लोग इमाम दस्तम कूटते हैं। इस तरह से आप गिलोय को कूट लेंगे। और कूटने के बाद क्या करना, इसे जैसे मान लीजिए आप घर में 2 सदस्य हैं, या तो आप इतना गिलोय आपके लिए पर्याप्त है। ये 3 इतना देख सकते हैं आप। इसको आप कूट के और कम से कम 1 लीटर पानी में इसे उबालें। और जब 1 लीटर पानी उबालेंगे तो इसका जो तीसरा हिस्सा रह जाएगा या आधा रह जाएगा, फिर उसे आप पानी को सुबह खाली पेट पिए। एक तो इस तरीके से आप पी सकते हैं उबाल कर, और इसको नहीं तो आप इसके जो जूस होते हैं, मार्केट में इसके जूस भी आते हैं, अब वो जूस को आप 1 ढक्कन जूस 1 गिलास पानी में डाल लीजिए और इसको मिलाकर पी सकते हैं। इस तरह से भी पी सकते हैं आप गिलोय को। गिलोय का पाउडर भी आपको मिल जाता है मार्केट में, तो उस पाउडर को भी आप 1 चम्मच लीजिए और फिर ऊपर से पानी पी लिए, गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से भी आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं।
आजकल तो गिलोय का गोली भी आने लग गया है, गिलोय घनवटी, तो उसको भी आप 2-2 गोली ले सकते हैं। तो इस तरह से आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एक इसका देखिए पत्ता है, बहुत सारे लोगों के घर में पत्ते मिल जाते हैं, तो इस पत्ते को भी आप उबाल कर पी सकते हैं। और नहीं तो जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, हाथ में पैर में जलन होते हैं, तो जब ऐसी स्थिति आती है, जलन होती है, तो उस समय गिलोय के पत्ते को तोड़ ले और इसको अच्छे से पीस ले और इसका बिल्कुल लुगदी बना ले और उसको हाथ में लगा ले, हथेली में और पैर में लगा ले। इसे कम से कम आधा घंटा छोड़ दे। आधा घंटे के बाद में इसे आप धो ले, तो आपके जिनके हाथ पैर में जलन होती है उनके लिए भी ये गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका ध्यान रखें कि प्रयोग कैसे करना है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप प्रयोग इसको किस तरह से कर सकते हैं। और देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गिलोय आपके पास में होता है, सुविधा हो जाता है, पर लोग करते नहीं है, जब भी लाभ नहीं हो पा ले सकते हैं। तो लाभ लेने के लिए आपको गिलोय बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं हम इसकी सावधानी पे, क्योंकि बिना सावधानी के आपको लाभ, क्योंकि हम सावधानी नहीं रखते हैं तो लोग प्रयोग करते हैं और उसका पता नहीं होता है। तो सावधानी के रूप में क्या है, एक तो ध्यान रखें कि 5 साल से कम बच्चों को देना हो तो किसी भी वैद्य से पूछ के ही दे। दूसरी बात, जिनका ब्लड शुगर कम रहता है उनको गिलोय नहीं लेना चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा, जैसे जो महिलाएं गर्भ अवस्था में, प्रेगनेंसी की अवस्था में है, उनको गिलोय नहीं लेना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान दें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तो है, ये लाभ तो है इसका, परंतु कुछ इसकी सावधानियां भी है, हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो मैं योगाचार्य अशोक आज आपके सामने गिलोय के विशेषता के रूप में बताया कि गिलोय का कितना लाभ है। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और मेरे साथ विनय जी हैं, विनय राय जी, जो मेरे सहयोग कर रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और मुझे दीजिए इजाज़त।